I'll just sing and then you all need to repeat. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braj Janarandana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare Hare
everybody is welcome in today's class. Okay. So last time हम वैदिक नॉलेज के बारे में पढ़ रहे थे और ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद निकले हैं। ये ब्रह्मा जी को नॉलेज किसने दिया? Any idea? ब्रह्मा जी के पास नॉलेज कहाँ से आया? कृष्ण जी कृष्ण जो हम भागवत गीता के बिगनिंग में जिस दिन हमने भागवत गीता स्टार्ट किया था उस दिन हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में जो लिस्ट देखी थी, आप सबको लिस्ट याद होगी। लिस्ट चैप्टर 1 के स्टार्ट होने से पहले लिस्ट है, लिस्ट को एक बार फिर से देखिए। नॉलेज कैसे परंपरा से मिला है? फर्स्ट कृष्ण, हाँ, कृष्ण के बाद किसके ब्रह्मा। पास आया नॉलेज? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास। ठीक है, जस्ट चैप्टर 1 के स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट जो से पहले वाला लिस्ट है चैप्टर 1। 31। ठीक है, कृष्ण ने नॉलेज किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को। नारद मुनि को दिया। लिस्ट मिल गया ब्रह्मा जी सबके पास है लिस्ट। नारद मुनि ने आगे किसको दिया? व्यास जी को। वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने फिर ये आगे लिखा था, इसको राइटिंग रिटन फॉर्म में जो है वेद व्यास जी ने किया था आगे। उसके पहले कैसे चल रहा था? ओरल रिसेप्शन। ठीक है, उससे पहले जो रिसेप्शन था मिला सबको? नहीं। चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 चैप्टर 1 से पहले पेज 31। चैप्टर 1 जहाँ से बिगनिंग हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में लिस्ट है। तो नॉलेज भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने वेद व्यास जी। तो हम नॉर्मली वेद व्यास जी ज्यादा फेमस है कि महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। वेद किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। पुराण किसने लिखे? वेद व्यास जी ने लिखे, व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी का नाम क्यों फेमस है ज्यादा? ब्रह्मा जी का नाम, नारद मुनि का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं कि ये भी थे, सुनने वालों में ये भी थे। इनको नॉलेज वेद व्यास जी से पहले मिला, करेक्ट? इन दोनों को नॉलेज वेद व्यास जी से तो पहले। वेद व्यास जी क्यों फेमस है? व्यास जी लिखी है इसलिए। उन्होंने राइटिंग में किया था। उससे पहले सबकी मेमोरी पावर इतनी ज्यादा थी, इतनी अच्छी थी कि जो बोला जाता था वो याद हो जाता, वो याद हो जाता था। हमको 1 घंटे बाद ही भूल जाते हैं, 1 घंटे बाद ही भूल जाते हैं। कल इस टाइम पे क्विकली पूछा जाए कि इस टाइम पे आप क्या खा रहे थे या क्या खाया था कल, तो याद नहीं कल क्या खाया। लेकिन क्योंकि कलयुग की मेमोरी है, कलयुग स्टार्ट हो गया। कलयुग में जैसा प्रेडिक्शन किया गया है कि कलयुग में मेमोरी जो है बहुत वीक होगा, सबकी मेमोरी बहुत वीक होगा, सबकी स्मृति बहुत वीक होगी। तो यहाँ पर जो है इसलिए वेद व्यास जी ने उसको सबको लिख दिया था, सो दैट आगे कलयुग में जो लोग आएंगे वो उसको पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे, बार बार पढ़ सकेंगे। सो ये नॉलेज जो है वैदिक नॉलेज कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि भगवान से आया है, भगवान से ये नॉलेज आया है। हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो भी नॉलेज है इस भौतिक जगत में, हमारा नॉलेज इम्परफेक्ट है। हमारा नॉलेज, जो भी नॉलेज है हमारे पास, चाहे मटेरियल वर्ल्ड का, इस भौतिक जगत का या आध्यात्मिक जगत का, स्पिरिचुअल नॉलेज, सब इनकम्प्लीट है। जबकि भगवान ने जगत बनाया है बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, जैसा भगवान स्वयं क्लेम करते हैं भगवद गीता में।
10th चैप्टर के 8th श्लोक में कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वर प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता, कि मैं ही इस मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रभु हूँ। आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस, आई एम द मास्टर ऑफ दिस। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, भगवान 10th चैप्टर में बोलते हैं। ठीक है, आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है जो इसको याद रखना है नॉर्मली, जो मैं बीच बीच में कोट करता हूँ। दीज आर इंपॉर्टेंट श्लोक, क्योंकि कभी भी कोई आपका फेथ को डगमगाने के लिए, फेथ को डिस्टर्ब करने के लिए कोई आपसे पूछ सकता है ऐसा कहाँ लिखा है भागवत गीता में कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये कभी आपसे पूछ सकता है। मैं तो बोलता हूँ कि ये भगवान वो भगवान है, तो देन यू शुड नो कि कृष्ण कहाँ पे बोलते हैं कि मैं, व्यक्ति स्वयं बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं। तो 10th चैप्टर के 8th श्लोक देखिए जरा, बोल रहे हैं कैसा, 10th चैप्टर का 8th श्लोक, ऊपर टॉप पे ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। चैप्टर एंड श्लोक, पेज नंबर के बजाय टॉप से ढूंढने का प्रैक्टिस कीजिए। 10th चैप्टर 8th श्लोक, 10.8 या होगा या फिर 10th चैप्टर 8 श्लोक। ठीक है, सबको मिला। ये बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं जो हमको याद रहना चाहिए। एटलीस्ट पूरा याद भी नहीं रहता, एटलीस्ट कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा श्लोक है उसको इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है कुछ, आपकी भागवत गीता में भी मार्क कर सकते हैं, जिससे कहीं के फ्यूचर में भी ये सब काम आएंगे। कहीं पे भी हमको कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, या कोई हमको बोले कि ये भगवान है, वो भगवान है, वो उससे बड़े हैं, ये बड़े हैं, बट हमारा फेथ जो है, फेथ शुड नॉट बी शेकिंग में, अच्छा ये बोल रहा है वो बोल रहा है तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। नहीं, हमारा विश्वास जो है पक्का होना चाहिए। सबको मिला 10th चैप्टर का श्लोक, मैं इसको पढ़ता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। आध्यात्मिक जगत मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक जगत मतलब मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको संसार बोलते हैं। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम मी, एमरेट्स फ्रॉम मी। ठीक है, जो बुद्धिमान है, दोस्त आर इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमानी भली भांति जानते हैं कि मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। Somebody can read in English किसके पास भी loudly। I am the source of all spiritual and material worlds. Yes, एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना। भगवान क्या बोल रहे हैं? I am the source of all। कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। I am the source of all spiritual and material world। Yes, next। Everything emanates from me। Everything originates from me। The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts। Yes। So जो बुद्धिमान लोग हैं, जो वाइज हैं, वो इसको समझ जाते हैं और वो पूरी तत्परता से मेरी भक्ति में लग जाते हैं। और बाकी जो नहीं लगते हैं वो कौन है? वाइज का जो भी अपोजिट वर्ड रहता है। ठीक है, कोई डाउट किसमें? इतना क्लियरली किसी भी शास्त्र में कहीं पे भी और इससे ज्यादा भगवान क्या बोल सकते हैं क्लियरली के मैं कौन, मेरा इंट्रोडक्शन, हु एम आई। लेकिन फिर भी लोग दूसरे से पूछते हैं इसको माने, इसको नहीं माने, इसको क्या बोल रहे हैं कि जो वाइज है, बुद्धिमान है, तुरंत इसको समझ जाते हैं मैं आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ठीक है, तो ये जो है नॉलेज सारा भगवान से आया। तो भगवान जो भी वर्ड बोलेंगे इसमें, वो वर्ड परफेक्ट है और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी परफेक्ट है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी परफेक्ट, उसमें डाउट
नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला गया वाइज हु परफेक्टली नो दिस थिंग दे अंडरस्टैंड वैल्यू। बाकी लोग फिर जो पूरे जीवन में ढूंढते रहते हैं कौन भगवान है, किसकी पूजा करें, क्या करें। इसमें क्या लिखा है? दे द वाइज पीपल हु दे वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स, पूरी तरीके से लग जाते। तो तभी उनको सक्सेस मिलेगी, आगे लाइफ में मिलेगी कि जो भगवान बोल रहे हैं उसको, भगवत गीता हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम भगवान को समझें और उसको मानें। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने जो 4 वेद, ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए, पहले उनको भगवान ने बोले थे। ब्रह्मा जी को भगवान, ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की थी, तब भगवान ने उनको उनके हृदय में ये ज्ञान दिया था, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर था। ठीक है, उनको बोला भी नहीं था। भगवान ने, भगवान की जो ध्वनि है, वेणु की ध्वनि से, भगवान के पास बांसुरी होती है, हमेशा देखा होगा भगवान के बाल रूप में, किशोर अवस्था में बांसुरी होती है। वो वेणु की जो ध्वनि है भगवान की, वो उसकी ध्वनि, उसकी जो साउंड है ऑर्डिनरी साउंड नहीं है। वो भगवान के वेणु की ध्वनि ऑर्डिनरी साउंड नहीं है, जो अगर कोई सड़क पे ऐसी फ्लूट बजा रहा होगा तो वो ऑर्डिनरी नहीं है। भगवान की उस वेणु की ध्वनि से सारे वेद और शास्त्र और सारे ज्ञान निकलता है उनके पास, और उसको वही सुन सकता है जो इंटेलिजेंट हो। तो मोस्ट इंटेलिजेंट जीव जो है, ह्यूमन बीइंग इस मटेरियल वर्ल्ड में कौन है? ब्रह्मा जी। मटेरियल वर्ल्ड में भगवान तो स्पिरिचुअल भगवान ऊपर है, भौतिक जगत में जो सबसे ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने जब ये ध्वनि सुनी, ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान ट्रांसफर हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मुख से बोला तो आगे 4 वेद बने, और 4 वेद आगे फिर नारद मुनि और इनको प्रचार किया। इस तरीके से इस संसार में वैदिक ज्ञान आया। इस वैदिक ज्ञान में भागवत गीता, भागवतम, जितने भी पुराण थे, 4 वेद, 108 उपनिषद, सब कुछ, सारा ज्ञान इसमें आ गया। ठीक है, तो भगवान ने जो अर्जुन को भागवत गीता बोली है, ये अर्जुन से पहले किसको पता थी? ब्रह्मा जी को पता था। ब्रह्मा जी ने नॉलेज पहले ही सुन लिया था। अर्जुन ने तो युद्ध के समय सुना था, अर्जुन ने बहुत बाद में सुना था, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में ये नॉलेज जो है पहले से ही आ गई। ठीक है, तो ये नॉलेज ओरिजिनेशन वहां से हुआ था। इसका श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता, तेने ब्रह्मा आदि तेने ब्रह्म हृदय आदि कविया। ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफर किया था। इसलिए हमें वेदों की बात क्यों मानना चाहिए? क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है, वेदों की बात क्यों मानना? समरी में क्वेश्चन के आप, मैं जो बोल रहा हूं आप मानो, तो हम क्वेश्चन करेंगे, आर यू परफेक्ट? भगवान तो परफेक्ट है। हर चीज में हमको क्वेश्चन करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं। क्वेश्चन, आर यू परफेक्ट पर्सन? आर यू परफेक्ट पर्सन? नो। अभी हम उसी टॉपिक को आज लेंगे, इसे भागवत गीता में आगे आएगा। तो नोबडी इज परफेक्ट, ओनली लॉर्ड इज परफेक्ट। तो अगर हमारा काम, हमको परफेक्ट चाहिए, कोई काम, हमारा डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, हमारा ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए, हम जो भी काम करें बोले वो परफेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमको ज्ञान किससे लेना पड़ेगा? परफेक्ट पर्सन से लेना पड़ेगा। अगर किसी इम्परफेक्ट पर्सन से ले लिया, जैसे कई बार आप बातचीत करते हैं ना, बोलते हैं कि अरे कई लोग बातचीत करते रहते हैं, बहुत बोलते हैं अरे इसकी बात ये तो ऐसी गपशप, इसकी बात में कुछ दम नहीं है, इसको छोड़ो, ऐसे करते हैं ना, बहुत लाइटली लेते हैं, ध्यान मत देना, जा सीरियसली मत ले लेना इसको, ये ऐसे कर, ये व्यक्ति ऐसे करता रहता है, बोलते हैं इसको बहुत लाइटली लेना। मतलब लोगों को पता है कि उसकी बात में कोई वेट नहीं है, करेक्ट, इसलिए सब लोग उसको लाइटली लेते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान की बात में पूरा फुल वेट है, मतलब इनकी बात में एक वर्ड भी रॉन्ग नहीं है। इसलिए हम भागवत गीता, भागवतम, वैदिक शास्त्रों को इसलिए फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्रिप्चर, परफेक्ट पर्सन ने बोला है, परफेक्ट पर्सन ने बोला तो उसकी वाणी, उसके वर्ड्स परफेक्ट हो, और उन परफेक्ट वर्ड को कोई
अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अपने जीवन में उसको अपनाएगा, तो वो व्यक्ति भी परफेक्ट होगा. अगर somebody wants to become a perfect person, then he will have to follow perfect परंपरा, perfect discipleship. तो इसलिए हमने जो लिस्ट बताई है, ये परफेक्ट परंपरा का एग्जाम्पल है. हो सकता है कि जो इसको बोलने वाला है, सुनाने वाला है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता है कि जो इसको बोलने वाला, इन परफेक्ट वर्ड्स को बोलने वाला है, सुनाने वाला परफेक्ट नहीं हो. लेकिन अगर वो इन वर्ड्स को फॉलो कर रहा है, इन वर्ड्स को फॉलो कर रहा है और वो एज इट इज सुना रहा है, तो उसका मतलब है जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो परफेक्ट. ये समझ में आ रही चीज कर. आप बोलेंगे क्या ये सारे लोग परफेक्ट हैं, या मैं आपको सुना रहा हूं कि नॉलेज मैं परफेक्ट हूं का? मैं परफेक्ट नहीं हो सकता, बट मैं जो नॉलेज दे रहा हूं परफेक्ट सोर्स से दे रहा हूं. जिस परफेक्ट पर्सन ने बोला, भगवान ने बोला, उसको दे रहा हूं. तो दैट मीन्स जो नॉलेज मिल रहा है सबको वो परफेक्ट, इफ इट इज इट. इसलिए बोला गया इस भागवत गीता का नाम है यथारूप्य. इंग्लिश में लिखा होगा, देखिए इंग्लिश में एज इट इज. एज इट इज मतलब जैसा भगवान ने बोला है वैसा ही नॉलेज सबको मिलना चाहिए. समझने के लिए हम कई एग्जांपल दे सकते हैं, बट नॉलेज शुड बी सेम. अब जैसे हमने श्लोक पढ़ा था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, जो अभी 8th श्लोक पढ़ा, ठीक है. अब इसका मतलब है ये क्या श्लोक क्या प्रूव करता है? श्लोक से क्या कंक्लूजन निकलता है? कृष्णा सुप्रीम. कृष्णा सुप्रीम, वेरी गुड. और इसी में से 3-4 सेंटेंस बोलिए एक एक करके. एक कृष्णा सुप्रीम हो गया. यस, इस श्लोक everything originates, everything emanates from Krishna. Krishna is the creator of spiritual world, आध्यात्मिक जगत. Krishna is creator of material world. And और क्या conclusion निकलता? Those who are wise, they follow this perfectly and they worship with their full hearts. ठीक है, ये चीजें परफेक्ट है. अब इसको कोई भी इधर तो ट्विस्ट करेगा तो वो चीज इम्परफेक्ट हो जाएगी कि नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं भगवान नहीं, लेकिन दूसरे भी भगवान है, दूसरे भी उनसे ऊपर है. वो अपने मन से कुछ भी बोलेगा, तो जब यहाँ पे अल्टीमेट डिक्लेयर कर दिया है, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है, तो कोई और भी इंटरप्रिटेशन करेगा किसी को खुश करने के लिए. कोई बोलेगा कि मैं तो इस देवी को मानता हूँ, क्या ठीक है क्या? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ देवी भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, दोनों परफेक्ट है, तो वो क्या उसको खुश करने का प्रयास कर रहा है? वो उसको राइट नॉलेज नहीं दे रहा है. वो उसको खुश करने के लिए, अगले व्यक्ति को खुश करने के लिए कि मैं इस देवी को कर रहा हूँ, परफेक्ट है ना प्रभु में, हाँ परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, कृष्ण परफेक्ट नहीं. लेकिन ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है जो कृष्ण ने बोला. तो उसको क्लियरली बताना पड़ेगा नहीं, बाकी सब देवी देवता है, भगवान जो है कृष्ण, क्योंकि उनसे ही सृष्टि की रचना होती है, दोनों सृष्टि की रचना होती है. उसको राइट नॉलेज देना पड़ेगा, तब जाके वो परफेक्शन होगा. तो भौतिक जगत में क्या रहा, बिकॉज ऑफ किसी भी रीजन से, कमर्शियल रीजन से, ये रीजन से लोग नॉलेज को ट्विस्ट करते हैं और उसको एज इट इज पास ऑन नहीं करते. तो लोग सारा संसार कंफ्यूज है. दूसरे धर्म के लोग भी बोलते हैं आप लोगों के यहाँ तो कितने सारे भगवान हैं, इतने सारे भगवान हैं, किसको माने? कई लोग इवन जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, अरे तो कंफ्यूज है, कितने सारे लोगों को माने. लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं. जो वाइज लोग हैं कंफ्यूज नहीं रहते. वो तो बोले कि हमको भागवत गीता में लिखा है कि एक ही भगवान एक ही, बाकी कुछ भगवान के अवतार है, विस्तार है, उनके एक्सपांशन है, उनके इनकार्नेशन है, और देवी गॉड से, देवी देवता है, और उसके बाद ऐसे चलता है पूरा हायरार्की का. इतने सारे भगवान नहीं, भगवान एक ही, उसके अलग अलग रूप, वो अलग अलग रूपों में आते हैं. भगवान कभी रामचंद्र के रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, वामन के रूप में आते हैं, वराह के रूप में आते हैं, कुर्म के रूप में आते हैं, मत्स्य के रूप में आते हैं. ये उनके अवतार है, अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग काम करके जाते हैं. भगवान तो एक ही.
तो अगर लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग के लोग हंसी उड़ाते हैं, इसलिए हंसी उड़ाते हैं, दे लाफ ऑन दिस थिंकिंग। क्योंकि कितना सरप्राइज चीज़ है कि हिंदू बोलते हैं, सब अपने आप को सनातन बोलते हैं, जो भी अपने आगे लिखते हैं कि हम हिंदू, लेकिन सरप्राइज है कि ABCD नहीं पता। ABCD हमें पता नहीं कि कौन भगवान कौन है, ये नहीं पता। देवी देवताओं को भगवान बोलते हैं, सब कुछ करते हैं और वो उल्टी सीधी पूजा करते थे, इधर इसको बड़ा मान के इसका करके। जो जैसा ऐसा है उसको वैसा ही रिस्पेक्ट देना चाहिए ना। अगर यहाँ पे कोई बड़ा आदमी आता है, कोई उसके बाद 2-3 आते हैं, तो उसको जो रिस्पेक्ट देना चाहिए बजाय उसके बजाय किसी दूसरे छोटे व्यक्ति को उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, उसको उससे रिस्पेक्ट, ये तो सब उल्टा सीधा कर दिया तो जो है फिर सारा वो ज्ञान तो मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें भगवद गीता का ज्ञान परफेक्ट सोर्स से मिल रहा है, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, करेक्ट। इसमें कोई डाउट है? श्लोक में कोई किसी को डाउट है? कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। कोई ऐसे तो बोल नहीं सकता कोई भी कि मैं बड़ा हूं, मैं ही सबका कर। तो ये जो है जब भगवान बोल रहे तो वेदों की वाणी परफेक्ट है। हम संसार के लोग इम्परफेक्ट है, हम अपूर्ण है, हम में कुछ न कुछ। तो शास्त्रों में बताया गया, इसी में आगे बताएंगे, 4 डिफेक्ट है हम सब में। कितने डिफेक्ट्स हैं? 4। सारे जीव जो इस संसार में आते हैं मिनिमम 4 डिफेक्ट्स, इसके आगे हजारों में हो सकते हैं भी, बट मिनिमम 4 डिफेक्ट्स इस डिफेक्ट के साथ में आते हैं। हम इस डिफेक्ट के साथ में आते हैं। तो ये कौन कौन से डिफेक्ट है ये स्लाइड में देखिए पाए। फर्स्ट, इम्परफेक्ट सेंसेस। सेंसेस सबको पता है, इंद्रियां, ठीक है। इंद्रियां हमारी कितनी इंद्रियां हैं? हमने ये टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं। आईज, नोज, स्किन, स्किन, ईयर्स, 5 ही होते हैं। ये मैं पीछे जा रहा हूँ, हरी बोल, मैं ध्यान दीजिए, मैं पीछे जा रहा हूँ जो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये 10 सेंसेस, 11th इज माइंड, मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है एंड 5 वर्किंग सेंसेस। बट नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस आर मोर इम्पोर्टेंट। वर्किंग सेंसेस से वर्क होता है, लेकिन 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। ये जो है आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग है ये। तो ये जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, और तो हमारे कितनी सेंसेस है? 10 सेंसेस, 10 सेंसेस है। और बाकी सेंस ऑब्जेक्ट्स और पंच तत्व, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, याद रहेगा कितना? 10 सेंसेस है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 वर्किंग इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो वी गॉट इम्परफेक्ट सेंसेस। आईज हमारा इस वॉल के पीछे क्या है? कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो हमारी इंद्रियां कहां तक स्टॉप हो गई? हमारी दृष्टि कहां तक स्टॉप हो गई? वॉल तक स्टॉप। इसके बियॉन्ड नहीं। या अगर डिस्टेंस में, क्लियर डिस्टेंस भी देखना है तो ज्यादा से 1-2-3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक ऊपर छत पे जाके 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर देख सकते हैं। बट हम उसके बियॉन्ड 100-200 किलोमीटर्स नहीं देख सकते। तो imperfections, there is a limit of our eyesight. Similarly, हम कहाँ तक स्मेल कर सकते हैं कि भाई कोई बोलेगा वहां पे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गार्डन है, वहां पे भी कोई डाउन है?
हमारा फ्यूज उड़ा है सो ठीक है, आगे चलते हैं। वहाँ का इसी बंद हमारा इसी बंद करते कुछ नहीं था। वहाँ का गिरा है, वहाँ का नहीं गिरा है। कुछ ओवरलोडिंग हो रही है। सो इम्परफेक्ट सेंसेस, फर्स्ट पॉइंट है इम्परफेक्ट सेंसेस। हम सबका सेंसेस इम्परफेक्ट है। आइज की देखने की लिमिटेशन है, अभी हमने देखा वॉल के बियॉन्ड नहीं देख सकते, और हम क्लियर डिस्टेंस में कहीं से स्मेल भी हमसे ज्यादा बेटर स्मेल कौन कर सकता है? डॉग। वेरी गुड, क्योंकि इसीलिए वो हंटिंग डॉग जो पुलिस वाले लेते हैं ना, डॉग से कहीं से उसको ले जाते हैं साथ में, से स्मेल कर सके। हियरिंग पावर, हियरिंग भी डॉग का बहुत, इसलिए डॉग रात भर बार्किंग करता रहता है क्योंकि उसको हाँ एसी से नहीं मतलब है, एसी ऑन है, लाइट्स नहीं डाल रहा। कहीं पे शॉर्ट हो गया, शॉर्ट या ओवरलोड हुआ, शॉर्ट हो गया। और आईज, ईयर्स, नोज एंड स्किन। हॉट एंड कोल्ड, बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट अगर आपको बोला जाए कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उसको टच नहीं कर पाएंगे। आपकी लिमिट है कि आपको पता नहीं लगेगा 100, क्योंकि आप जाएंगे नहीं उसके पास में, हाथ जल जाएगा। तो हर इंद्रिय का एक लिमिट है। आई, ईयर, नोज, और कौन सी पांचवी कौन सी? टंग। टंग हमारा कई बार वायरल फीवर हो जाए या जॉन्डिस हो जाता है तो टंग का टेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, टेस्ट खत्म हो जाता है, तो उसकी भी अपनी लिमिट है। तो ये सबको लिमिटेशन समझ में आ रहा है। हमसे ऊपर तो एनिमल्स की कई सेंसेस ज्यादा शामिल है, करेक्ट, उनके बेटर के। देखने की किसकी ज्यादा अच्छी आईसाइट? चील या वल्चर, ऊपर वल्चर या और भी फाल्कन। ऊपर से कितने किलोमीटर ऊपर से लेके उसको नीचे कोई फिश दिखेगी या कोई भी फ्लैश दिखेगा, ऊपर से आके तुरंत लेके वापस लगे, उतने ऊपर से देख सकता है। तो इम्परफेक्ट सेंसेस हम सब जीवों में, लेकिन उसकी भी क्या अल्टीमेट, उसकी कितने की लिमिट है? 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसकी भी लिमिट होगी। उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उसकी लिमिट क्या कोई? तो सारी जो हमारी इंद्रियां हैं इम्परफेक्ट है। तो जब इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं हमारी, तो उसका मतलब है कि हाउ कैन वी गिव परफेक्ट नॉलेज किसी को? जब हम ही इम्परफेक्ट हैं तो किसी को परफेक्ट नॉलेज कैसे दे सकते? लेकिन देने का एक तरीका है कि हम इम्परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब इम्परफेक्ट हैं, बट इफ यू फॉलो ए परफेक्ट सोर्स, हम एक परफेक्ट सोर्स को, सोर्स परफेक्ट हो और हम उस नॉलेज को रिपीट करके दें, तो जो नॉलेज मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? परफेक्ट मिलेगा। एक इम्परफेक्ट व्यक्ति भी परफेक्ट नॉलेज दे सकता है। इम्परफेक्ट व्यक्ति की वो अगर वो परफेक्ट सोर्स को, पूर्ण सोर्स को फॉलो करेगा तो नॉलेज एज इट इज दे देगा। तो उसको जैसे पोस्टमैन का काम क्या रहता है? पोस्टमैन के पहले के टाइम पे मनी ऑर्डर भेजते थे,
सबको पता है पहले मनी ऑर्डर भेजते तो पोस्टमैन का क्या काम क्या रहता था, जो मनी उधर से उसने दिया है उस सिटी से इस व्यक्ति को वो देना। जरूरी नहीं कि पोस्टमैन बहुत धनी हो, पोस्टमैन पैसे वाला, कुछ भी, उसको तो वहां जो मनी मिला है उस मनी को यहाँ पे देना है। तो जो गुरु का काम है, गुरु का काम है या जो स्पिरिचुअल टीचर का काम है, उसका काम है कि जो उसको वेदों में जो ज्ञान है, इसको ध्यान से समझना, वेदों में जो ज्ञान है उसको बिना किसी चेंज के उसको पास ऑन करना। दिस इज द परफेक्ट जॉब ऑफ ए गुरु और टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर टीचर, पोस्टमैन जैसा काम करना। जो नॉलेज भगवान के बारे में उसको उसमें समझाने के लिए एग्जाम्पल दे सकता है, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट नहीं करना है और उसका नॉलेज है। पर ट्विस्ट क्यों होता है, लोग इसको अलग अलग तोड़ मार तो क्यों आध्यात्मिक नॉलेज को लोगों को सही नॉलेज नहीं मिल पाता है, क्यों, किसके लिए, क्या कारण हो सकता है? पीपल डोंट गेन, इवन बोगस लोग भी बहुत ज्यादा, क्यों, व्हाई डू दे डू दैट, उसको ट्विस्ट क्यों करते हैं नॉलेज को, परफेक्ट नॉलेज क्यों नहीं देते? है ही नहीं प्रभु जी, तो देंगे नहीं, उनके पास पर्सन में भी इम्परफेक्ट, बट नॉलेज अगर परफेक्ट सोर्स ले रहा है उसको परफेक्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? समझ नहीं आया होगा, एक समझ नहीं पाता, दूसरा आधा भूल जाते हैं, तो क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं उसमें। ओके, आदर, और एक समझते हैं कि मैं खुद बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मैं यस, ये भी तीसरा रीजन है, मैं खुद बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं उधर का क्यों फॉलो करूँ, भगवान के नॉलेज को क्यों फॉलो करूँ? करेक्ट, मैं अपनी नॉलेज खुद दूँ। हाँ, मैं अपनी नॉलेज खुद दूँ। और उसकी समझ में भी उतना नहीं आता होगा जो परफेक्शन भगवान हमको देना, उसको देना चाहते हैं, वो उस ढंग से हमको दे नहीं पाता है, वो भी एक कारण है। उसका अपना माइंड का भी ब्लॉकेज है कि मैं हाँ, क्यों, उसको अहंकार रहता है, उसका अहंकार रहता है, और भी रीजन है। इसलिए संसार में सबको परफेक्ट नॉलेज नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता। भागवत गीता, इसीलिए लोग एक दूसरे से पूछते कौन है भगवान, कौन है, कितने भगवान है, ये तो मैं गुरु नहीं है, गुरु नहीं, ओके, वैसे जो मतलब ऐसा जो उसको ज्ञान को ले स्वीकार करे, ओके, और क्योंकि इम्परफेक्ट, अब हम लोग मतलब जो देने वाला ज्ञान है वो भी इम्परफेक्ट है, इसलिए उसे भी तो उतना ज्ञान नहीं है ना, उससे भी उतना ज्ञान नहीं, और भी रीजन, और क्या, कमर्शियल रीजन, धन कमाने के लिए लोग स्पिरिचुअल नॉलेज के बेस पे धन कमाने के लिए लोगों को मिसगाइड करके वो अलग अलग इधर उधर पूजा करवाते हैं, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, जिससे क्या है कि उनका पर्पज सर्व हो और उससे वो धन, इसके नाम पे धन कमाए, भगवान के नाम पे धन कमाए। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, इसको इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज। आप दूसरे 10 तरीके से धन कमाओ, जो भी आपको धन कमाने, बट दिस शुड नॉट बी यूज्ड। ये भगवान ने सबको ज्ञान फ्री में दिया है, ठीक है, आपकी जो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है वो जो भी है वो है, बट प्रिंटिंग कॉस्ट में जो भी हो वो उसका वो खर्चा ले लेगा, जो भी करेगा, बट दिस नॉलेज की कोई कॉस्ट नहीं। इसको जब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मैं जब पहले वोडाफोन में वर्क कर रहा था तो उस समय कॉर्पोरेट में बहुत सारे लेक्चर्स होते थे, बहुत सारे विजिटिंग प्रोफेसर आते थे। एक फेमस है, एक कलकत्ता में भी वो आते हैं कि कोई लेडी ये सब जगह प्रचार करती है, उसका गीता के ऊपर लेक्चर होती है। तो 1 घंटे का लेक्चर होता, उस समय आज से 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले उन्होंने 1 घंटे का गीता पे लेक्चर दिया था। उस समय मैं गीता पढ़ी हुई थी सब, तो मैं भी ये कुछ 70,000 रुपए चार्ज किए थे फॉर 1 आवर गीता क्लास के, जो किसी को समझ में नहीं आया, बाद में सब भूल गया सब। तो पीपल आर यूजिंग दिस नॉलेज फॉर कमर्शियल पर्पस टू अर्न मनी, क्योंकि गीता बहुत पॉपुलर है और इसके ऊपर इसका मैनेजमेंट में भी यूज होता है। मैनेजमेंट में कई जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग में गीता को यूज करते हैं,
इसके श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक कई जगह इसमें आर्ट ऑफ वर्किंग है, आर्ट ऑफ, जैसे एक आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, इसमें आर्ट ऑफ वर्किंग है, आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ डाइंग भी, सारी आर्ट है इसमें। तो ये जो भागवत गीता को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, तो लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, बड़े बड़े इस पे वो होते हैं एंड कमर्शियल पर्पस की। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर वो नॉलेज दे दिया, सही नॉलेज दे दिया, तो फिर लोग क्या है कि वो डायरेक्टली पढ़ लेंगे, फिर लोग डायरेक्टली लोग भगवान की पूजा कर लेंगे, तो फिर उनका नॉलेज का सेंटर, जो उनका नॉलेज का बिजनेस है, वो कैसे चलेगा, कमर्शियल पर्पस के लिए। और ऐसे बहुत सारे रीजन है, लोग स्वयं भगवान बन के बोलते हैं कि अगर ये सब लोग कृष्ण की पूजा करने लगे, उनको रियल पता लग गया, तो फिर मैं भगवान का रोल करना है, हर कोई गुरु का रोल कर सकता है, लेकिन कोई भगवान का रोल नहीं कर सकता, मैं भगवान। तो अगर कोई लोग कई बार किसी व्यक्ति को, पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को भगवान जैसा पूजा करते हैं, ह्यूमन बीइंग कैन नेवर बी गॉड, दे कैन नेवर बी इक्वल टू गॉड। हमने पहले दिन क्या बताया था, ह्यूमन बीइंग, हमारा सबका परिचय क्या है, किसी को याद है? किसी को याद है? हम पहले दिन, दूसरे दिन बताया, वो कभी नहीं भूलना है। हम भगवान का अंश हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड आवर ड्यूटी इज टू सर्व हिम, हमारी ड्यूटी है उनकी सेवा करना। तो ये सेंटेंस पहले दिन से ही बता दिया है कि कभी कोई ये सोच नहीं ले। कई बार ऐसे लोग आश्वासन देते, कह रहे आप ऐसे करो, धीरे धीरे ज्ञान एकत्रित करो, आप भी किसी दिन भगवान बन जाएंगे। ये झूठा करके उसको फिर क्या है कि उसको अहंकार हो जाएगा कि मैं भी किसी दिन भगवान बन जाऊंगा। अच्छा, आप और भगवान इक्वल हो जाएंगे। उससे बोलना कि अगर 2 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सारा भगवानपन भूल जाएंगे। क्या तो फिर 2 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो तुरंत तो भूल जाएंगे भगवान, फिर तुरंत भगवान की सहायता, भगवान कुछ कर दो जल्दी से मैं भी मेरी मृत्यु होने वाली, उसी टाइम भगवान को याद करेंगे, रियल भगवान को याद करेंगे। तो इसलिए लोग झूठा जो है गॉड का रोल करते हैं, भगवान का रोल, कोई भी व्यक्ति भगवान। तो इन सारे पर्पस के लिए, इन सारे उद्देश्य के लिए लोग जो है, अलग अलग उद्देश्य के लिए लोग क्या करते हैं, सही नॉलेज पास ऑन नहीं करें, उनका कंट्रोल छूट जाएगा, वो भगवान बनने का रोल छूट जाएगा कि सब लोग पूजा कर रहे हैं, सब लोग चढ़ावा नहीं करें, भगवान का रोल छूट जाएगा। उन्होंने जो सो कॉल ये बना रखे अपने मठ और ये सब बना रखे, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, लोग उनके पास जाएंगे। और भी जो सारे उनको खुद को समझ में नहीं आ रहे, तो ये सारे कारण से लोग सही ज्ञान नहीं लेते। तो सही ज्ञान हमको सोर्स परफेक्ट होना चाहिए, जहां से ज्ञान मिला। हम हो सकता है इम्परफेक्ट हो, सब लोग इम्परफेक्ट हो, अपूर्ण हो, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अगर हम इम्परफेक्ट हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जहां से ज्ञान ले रहे हैं, वो सोर्स जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। सबको स्वीकार करना चाहिए कि हम क्या हैं, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट पहला डिफेक्ट है, हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, ये सबको समझ में है। हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, भगवान की इंद्रियां परफेक्ट है। इसलिए भगवान इस वॉल के बियॉन्ड क्या देख सकते हैं। हम आज से अगले साल क्या होने वाला है, 10 साल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, किसी को पता है क्या? नहीं, भगवान को पता। हमें 5 मिनट बाद ही क्या होने वाला है हमें पता नहीं, 10 मिनट बाद होने वाला है, ठीक है, लेकिन भगवान को सारा परफेक्ट पता है। तो भगवान की इंद्रियां परफेक्ट है, इसलिए हम भगवान को फॉलो करते हैं, उनके द्वारा दिए गए वचनों को फॉलो करते हैं। भागवत गीता उनके द्वारा बोले गए वचन। सेकंड, कमिट मिस्टेक्स। सबने बचपन से पढ़ा होगा, टू एरर इज ह्यूमन बीइंग, गलती करना मनुष्य की आदत है। ये सब यही था ना, यही पढ़ा था सबने, गलती करना मनुष्य से होता है। तो हम जब मिस्टेक करते हैं, इसका मतलब ये भी हमारा सेकंड साइन है, हम लोग इम्परफेक्ट हैं। लेकिन भगवान कभी भी गलती नहीं करते भगवान। तो उनके द्वारा बोले गए वचन को हम इसलिए फॉलो करते हैं, भागवत गीता को और दूसरे को इसलिए करते हैं क्योंकि वो परफेक्ट हैं।
परफेक्ट को फॉलो करेंगे तो सारे काम परफेक्ट होंगे, चाहे हम इम्परफेक्ट हों, चाहे हम इम्परफेक्ट हों। लेकिन जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा जो है, ये छोटा बच्चा इम्परफेक्ट है, लेकिन अगर वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, हम उसको बोलेंगे बेटा वहां पे जाना और वहां पे ऐसा ऐसा कर लेना, तो छोटा बच्चा से बोलेंगे बेटा रोड क्रॉस करना, फिर उस वहां से वो सामान है वो लेके, कभी ऐसे भेजा कि उसको लेके ये आ जाना जैसे। अब वो अपना ज्ञान लगाएगा तो मिस्टेक कर देगा, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे, अगर उस इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह फॉलो करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए होता है ना पेरेंट्स लोग करते हैं, हालांकि पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो परफेक्ट है, जबकि उसमें इतना ज्ञान नहीं जितना पेरेंट्स में ज्ञान। बट पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस पे अगर वो बच्चा उसको फॉलो कर लेगा तो उसका काम ठीक हो जाएगा। इवन दो चाइल्ड में भी इम्परफेक्ट, हमारा एक्सपीरियंस 30 साल का होगा, 40 साल का होगा, उसका एक्सपीरियंस 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, तो भी अगर वो सही काम करना है तो क्या करेगा, वो जो 40 साल वाला व्यक्ति है उसको अगर वो इंस्ट्रक्शन दे के ऐसा ऐसा करना, तो 10 साल वाला व्यक्ति भी अनसक्सेसफुल, 5 साल वाला भी बच्चा अनसक्सेसफुल नहीं होगा अगर उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो भगवान तो अनंत काल से, भगवान का तो कोई एज ही नहीं, एजलेस है, नो बिगिनिंग एंड नो एंड, उन्होंने तो सृष्टि बनाई। तो व्हेन ही इज टेलिंग समथिंग और उस इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो कर लिया एज इट इज, चाहे हम इम्परफेक्ट भी, लाइक ए चाइल्ड, हम इम्परफेक्ट भी हों, तो भी हमारे काम जो है वो परफेक्ट। ठीक है, तो दूसरा हम मिस्टेक करने वाले हैं। तीसरा इल्यूजन। एवरी बीइंग, लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज गेटिंग इल्यूजन, भ्रमित होता है। हम अपनी जिंदगी में कई बार से भ्रम हो जाता है। भ्रम कई एग्जांपल है, जैसे कोई किसी का फ्रेंड है और एक बहुत क्राउड में एक फ्रेंड उसको बार बार बोल रहा है इधर उधर इधर उधर, उसने देखा भी सही लेकिन इतने क्राउड में इधर नजर भी डाली, क्राउड में होता ना कई बार, उसने नजर भी डाली, फिर उसको कहीं ध्यान था तो उसने देखा नहीं, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या समझता है, इसको बहुत बड़ा अभिमान, ईगो आ गया है, ईगो देख के भी कुछ हले नहीं, हाँ कोई है नहीं, ऐसे ऐसे करके भूल ही गए। आजकल तो लोग भूल ही जाते हैं ऐसा ऐसा, मतलब वो अपने बारे में, उसके बारे में एक कंसेप्ट बना लेगा, जबकि उसको पता नहीं कि वो कहीं और खोया हुआ होगा। कई बार देख के भी अनदेखा हो जाता है ना, गलती से भी, एक तो होता है जानबूझ करके अनदेखा, या कई बार कुछ भी उधर 2-3 लोग बात करें फ्रेंड्स, और इसके बाद आपको किसी उसमें से कोई आपका फ्रेंड जिससे रिलेशनशिप में ठीक नहीं, तो क्या सोचते हैं, जरूर मेरे बारे में ही कुछ बात करना है, ये जरूर मेरे बारे में कुछ, बहुत इधर देख भी नहीं रहे, मेरे बारे में कुछ बात, ये इल्यूजन। ऐसा पूरे, ये तो मैं कुछ एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ। अदरवाइज क्या है कि कभी बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अरे कुछ हो नहीं जाए, छोटे बच्चे को जब स्कूल, या कभी कुछ ये गया वो गया बाहर, ये गया, हमेशा इल्यूजन, भ्रमित रहते हैं हम, टू गेट इल्यूजन, ये हमारी सबकी वीकनेस है। इल्यूजन, हम संसार में हमेशा भ्रमित रहते हैं, मोहित रहते हैं, और किसी को अच्छा समझते हैं जबकि वो उतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, और कोई अच्छा व्यक्ति उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं उसको, ये सब इल्यूजन, बिकॉज ऑफ हमारी भ्रमित, इल्यूजन मींस भ्रमित होता है, ये भी हमें डिफेक्ट है सारा। फोर्थ है चीटिंग टेंडेंसी, सब में चीटिंग टेंडेंसी, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके से किसी से कुछ छुपाता है, चीट करने का प्रयास करता है, जैसा वो है वैसा शो नहीं करता है, वो कुछ दूसरा, तो ये है, दिस इज कॉल्ड चीटिंग टेंडेंसी। सब में कम या ज्यादा मात्रा में, वो इवन क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में भी करते हैं, वो कहीं माइनर चीटिंग, जाने अनजाने में जो भी चीटिंग, जो वैसा है वैसा शो नहीं करता है, तो ये चीटिंग, ये 4 डिफेक्ट के साथ में सारे लिविंग बीइंग यहाँ पे इस जगत में आए। ये भागवत गीता में आगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा, हम अभी इनिशियली बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ये 4 डिफेक्ट सब में रहेंगे। इन डिफेक्ट से हमको, तो संसार में
आपस में लोगों का कभी भी दो के ओपिनियन मिलते हैं? कि कोई भी दो व्यक्ति के ओपिनियन, चाहे जुड़वा पिन हो, ट्विंस हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, ट्विंस, कोई भी दो व्यक्ति के ओपिनियन मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि सब में ये इम्परफेक्शन है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वाद विवाद होता है, कलह होता है। तो वी विल टू लिव विद दोज डिफेक्ट्स। हमको ये पता होना चाहिए, जैसे जैसे हमको ज्ञान होता जाएगा, हमको एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी हमारा, कि हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं होता है, मैं जैसा बोलता इसके मेरी बात समझ में नहीं आती। क्या करते हैं, बिल्कुल अलग ही विचार है, अलग ही कुछ डिफरेंट। ऐसा सबके साथ। ये बच्चे को समझ में नहीं आता, वाइफ बोलेगी हस्बैंड को समझ आता, हस्बैंड बोले वाइफ, मेरी बात समझ में नहीं आती, मेरे को कोई समझने का प्रयास ही नहीं करता। क्योंकि सभी तो इम्परफेक्ट है, सभी तो इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्शन कैसे परफेक्ट होगा? सब तो इम्परफेक्ट है ना, कहां से परफेक्ट होगा? तो फिर कैसे काम चलेगा हमारा इस संसार में? इसीलिए सबसे हमारा कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, रहेगा, जीवन के अंत तक रहेगा, टिल डेथ रहेगा। नेक्स्ट लाइफ ले लेंगे, नेक्स्ट लाइफ में भी रहेगा। जो भी नया पार्टनर मिलेगा, नया बच्चे मिलेंगे या कोई मिलेगा, ये रहेगा। इसके आगे रहेगा, उसके आगे भी रहेगा, उसके आगे रहेगा, उसके आगे भी रहेगा। क्यों? We everybody in this material world is born with these four defects. अब दो लोग मैच कैसे करेंगे बताओ इसमें? दोनों ही इम्परफेक्ट है, मैच कैसे करेंगे? करेक्ट? दोनों लोग मैच कैसे करें? ध्यान दीजिए इसमें। फिर कैसे करेंगे? एकता कैसे होगी? यूनिटी कैसे होगी? बताइए। तो जैसे उसको वैसे एक्सेप्ट कर ले प्रभु जी। ऐसा एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? कर नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये तो इसी चीज से तो भगवद गीता भगवान ने बनाया ऐसा है। वो क्यों बनाया है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत। लेकिन अगर उसको लाइफ में कॉमन गोल लेके चले तो दोनों लोग उसमें अपने डिफरेंसेस को, कीपिंग दोज डिफरेंसेस असाइड, एक तरफ रख के वो कॉमन गोल चल सकते हैं। तो यहाँ पे भक्ति में जो लोग आते हैं उनके लिए कॉमन गोल रहता है डिवोशनल सर्विस, सर्विस टू द लॉर्ड। यहाँ पे दोनों तीनों पूरा परिवार एक हो सकता है कि गोल कॉमन है। गोल अगर एक कॉमन है, अभी सबका अपना अपना स्वार्थ है इस जगत में, तो सबका है, और सेल्फ इंटरेस्ट सबका है, हर पार्टनर का है, हस्बैंड का है अलग है, वाइफ का अलग है, बच्चों का अलग है, इसका अलग है, फ्रेंड्स का अलग है, इसका अलग है, उसका अलग, सबका अपना अपना स्वार्थ है। बनाए ऐसे इस डिफेक्ट के साथ बनाए, सबका अपना सेल्फ इंटरेस्ट। तो फिर कहां पे जाके एक होंगे? जब गोल एक कॉमन होगा, गोल कॉमन होगा तो सब लोग उसके आसपास अपने डिफरेंस जो है उनमें डिफेक्ट्स हैं उसको साइड में रख के इस कॉमन गोल की तरफ चले गए। When that goal is common, वो कॉमन गोल होगा तो सब लोग उसके लिए यूनाइट हो सकते हैं और इस तरीके से ये संसार चल सकता है। एक कुछ बॉडी है संसार की, यूनाइटेड नेशंस बनाया था, लेकिन उसका कोई रोल ही नहीं, वो क्योंकि उसमें भी सारे लोगों में यही तो डिफेक्ट है। कैसे होगा? यूनाइटेड नेशंस बनाया, संयुक्त राष्ट्र बनाया, कोई झगड़ा, एक भी झगड़ा अभी तक तो मैंने देखा नहीं हिस्ट्री में कोई भी झगड़ा रुकवाया यूनाइटेड नेशंस, एक भी झगड़ा। अभी भी 3-4 झगड़े चल रहे हैं वर्ल्ड, कुछ कर सके क्या? उसमें लोग कौन से हैं? यही तो लोग हैं, यही तो लोग। तो इसलिए एक ऐसा चीज होना चाहिए, कॉमन चीज जो परफेक्ट हो, जिसमें ये डिफेक्ट्स नहीं हो, उसके आसपास सब लोग यूनाइट हो सकते, उसके आसपास सब लोग यूनाइट। तो उसके आसपास सब लोग यूनाइट हो सकते हैं, करेक्ट? अदरवाइज यूनाइट होने का कोई और तरीका आपके पास हो तो बता दीजिए, नहीं तो सारा संसार को फिर वही फार्मूला बता सकते हैं। अगर आप में से किसी को पता हो तो सबको दे देंगे तो सब लोग फिर एक हो जाएंगे, एक जैसे सब उनका
सोचने समझने का ऐसे कोई तरीका नहीं ना भगवान ने बनाया। भगवान चाहते हैं कि सब लोग मिलके अगर मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, दे लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, देन इवन दो दे आर इम्परफेक्ट, दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देयर, वो लेकिन वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकते। जैसे यहाँ पे पूरे हॉल में और भी लोग होते तो कोई सांसारिक कोई डिबेट करवा दी जाए किसी का, तो कोई पॉलिटिकल या कोई भी ऐसी डिबेट, ये अच्छा है वो ये सेलिब्रिटी के बारे में, सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे, पूरा कचरा कैओस हो जाएगा पूरा। लेकिन यहाँ पे सबसे बोला जाए कि कृष्ण का, भगवान के नाम का भी कीर्तन करो, तो क्या होगा? सब लोग एक वॉइस में, जैसे हम एक वॉइस में, कोई ओपिनियन है उसमें, कोई ओपिनियन, कोई डिफरेंस। अभी जैसे स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में हमने किया था कि एक उसमें सब लोग, तो ये मीटिंग पॉइंट सबका एक है कि उसमें वो व्यक्ति होना चाहिए जो परफेक्ट, दैट इज द मीटिंग पॉइंट। इसलिए नॉर्मली बोला जाता है कि घर का सेंटर भगवान होना चाहिए। घर का अगर सेंटर भगवान है, सेंटर केंद्र में भगवान है, तो सारे लोग, चाहे बच्चे हों, हस्बैंड और वाइफ, सारे उस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट, दैट विल बी सेंटर ऑफ यूनिटी। भगवान अगर घर में केंद्रित हैं तो सब लोग मॉर्निंग में भी उनकी आरती करेंगे, इवनिंग में उनकी आरती करेंगे, सारा अपने सारे कर्मों को, जैसे जैसे हम भागवत गीता पढ़ेंगे, सारे कर्मों को प्यूरिफाई करेंगे कि भगवान की इंस्ट्रक्शन के अनुसार करेंगे, जो भागवत गीता के इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार करेंगे, और इस तरीके से हम इस लाइफ को जी सकते हैं। अदरवाइज तो इतने डिफरेंस है। जैसे ओनियन होता है ना, ओनियन के छिलके उतारते जाओ, पूरा छिलके से ओनियन ही खत्म हो जाएगा। अगर सोचे कि मैं छिलके उतारते जाऊं, ऐसे ही लोटस फ्लावर को कभी हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो बाहर वाला थोड़ा सा लगता है कि इसको निकाल देते हैं, फिर उससे लगता है नेक्स्ट को भी निकाल दे, फिर ऐसा करके लोटस फ्लावर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो ऐसे में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे लोटस फ्लावर को देखते हैं कि बाहर से थोड़ा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं। भगवान को चढ़ाना है तो फिर नेक्स्ट भी ऐसा ही लगता, तीसरा भी ऐसे ही लगता। ओनियन को भी ऐसे छिलके उतारते जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ये भागवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखा रहा, आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखा रहा, आर्ट ऑफ वर्किंग भी सिखा रहा। आगे हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आर्ट ऑफ वर्किंग, कर्म कौशलम बोलते हैं, उसका एक श्लोक है। आर्ट ऑफ वर्किंग के ऊपर भी एक श्लोक है। तो ये जो है, ये 4 डिफेक्ट हमको याद रखना है भागवत गीता में। तो भागवत गीता इज एसेंशियल ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स, वी शुड एक्सेप्ट विदाउट इंटरप्रिटेशन, और कोई मीनिंग नहीं निकालना। जैसे भगवान का श्लोक हमने क्या बोला, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते। अब हमको सोचे कि अहम मतलब, ये शायद राइटर जो राइटर है ना इसका, वो अहम बोल रहा है, अपना कोई नया मीनिंग निकाले। राइटर नहीं बोल रहा है, राइटर तो लिख रहा है, बोल रहा है कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तो कृष्ण तो अहम मतलब कौन हुआ? संस्कृत वर्ड अहम का मतलब क्या होता है सबका? अहम मतलब आई। और कोई मीनिंग निकाला, और कोई इंटरप्रिटेशन निकाला, और लोगों को मूर्ख बनाया, तो वो फिर गलत हो जाएगा। अहम मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण ही अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रभव, जो भी हमने श्लोक पढ़ा कि मत्ता भजनते मां बोधगोस्वामी, मैं ही सारी चीजों का सोचूं। तो इसलिए भागवत गीता एसेंस ऑफ वी शुड एक्सेप्ट विदाउट एनी अदर इंटरप्रिटेशन। वेदास नॉलेज इज मैटर ऑफ, नॉट अ मैटर ऑफ रिसर्च। इसको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, वेदों का जो ज्ञान है अगर बोनाफाइड परंपरा से आ रहा है तो इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। परंपरा में, परंपरा कौन सी? ये जो हमने बताई ये परंपरा, ऐसी और भी परंपरा, लेकिन इट शुड बी डिसिप्लिन सक्सेसफुल। इसको रिसर्च, कभी भी भागवत गीता को आर्ग्यूमेंट से नहीं समझा सकता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी, बट नॉट बाय आर्ग्यूमेंट। मैं सोचता हूं कि
भगवान ऐसे, आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ भगवान तो ऐसा है, आर्गुमेंट से नहीं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंक्विजिटिवनेस जो है हमारी क्यूरियोसिटी है, उससे पूछ सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, बट इट इज नॉट बाय चैलेंज। भगवद गीता कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय चैलेंज। भगवद गीता शुड बी अंडरस्टूड इन ए सबमिसिव मोड। इट शुड बी सबमिसिव मींस हम्बल पोजीशन लेके इसको समझना चाहिए, और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को जरूर पूछना चाहिए, क्वेश्चन को जरूर पूछना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट दिस, पर चले नहीं कि मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। मैं भगवद गीता को इस तरीके से पूछे, आप 1000 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1000 क्वेश्चन पूछ, क्लियर ऑल योर डाउट्स, क्लियर ऑल योर। बट भगवद गीता इसका एक श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से दिया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। It should be understood in a submissive mode। जो इसमें से 4th चैप्टर में, एक 4th में 3 में एक बार देख लेना, 4.34 या 4.34 4th चैप्टर का 34 श्लोक है। किस मूड में सुनना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन, 4th चैप्टर का 34 श्लोक। ढूंढने की प्रैक्टिस करिए जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वतः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, हम्बल पोजीशन में से, नॉट इन ए चैलेंजिंग पोजीशन। समझो, लेकिन हम स्वरूप सिद्ध व्यक्तित्व में ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन। दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड, इन दिस मूड वी शुड अंडरस्टैंड भागवत गीता, बेसिक वैदिक नॉलेज। तो आज इसको हम बीच में करते हैं, थोड़ा सा एक स्पेशल है। हम विनीता अग्रवाल माता जी हमारे बीच में आई है, माता जी, उनका स्वागत करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माता जी का इंट्रोडक्शन श्वेता माता जी देंगी, उनके रिलेशन में ही माता जी। उनका हमने इसलिए बुलाया कि जैसे आप लोग भगवत गीता सीख रहे हैं, तो उन्होंने भी 2 साल पहले ज्वाइन किया था। संडे हमारे घर में संडे क्लास होता है, उसमें आती। तो हमारा ये प्लान था कि जैसे आप लोग भी भगवत गीता सीख के आगे बढ़ेंगे, तो आप भी ऐसा बीच में 2-3 मिनट का आपको भी प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उनको बुलाया कि आप समझिए, जितना समझने का प्रयास कीजिए, नोट्स भी बनाए करें, कैसा भी टूटा फूटा कैसा भी प्रेजेंटेशन, सो दैट यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। जब आप उसको समझेंगे तो आपको थोड़ा और पढ़ेंगे ना, उसके लिए और पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे। ऑफ कोर्स देयर विल बी सफिशिएंट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। हम पहले से भी इन्फॉर्म करेंगे कि इस वीक ये करेंगे, इस वीक ये करेंगे। तो एक बोलने में, चाहे कोई भी हिंदी इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बांग्ला में बोलो, उड़िया में बोलो, किसी में बोलो, लेकिन उसको करके कि जो भी आप समझ गए, अभी तक समझे हैं, उसको एक बार रिवाइज करें, जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कि कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ सबको समझ में आ रहा है, सब लोग सीरियसली इसको ले रहे हैं। ये जो बताया, इसके बाद घर में भी इसको पढ़ के जो भी नॉलेज है कि हाँ भाई ये, अभी मैं इंट्रोडक्शन पार्टी कर रहा हूँ, अभी तो हमने फर्स्ट चैप्टर भी पूरा स्टार्ट नहीं किया, बीच बीच में से इसलिए ले रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें दी। अभी तो इसमें ये स्लाइड भी बता रहा हूँ, ऊपर देखेंगे आप, स्लाइड के ऊपर ही लिखा है इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें भगवत गीता की इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई ही करते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में आपसे बोलता हूँ ये श्लोक निकालो, श्लोक निकालो। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे तो क्या है कि फाइनली आई वांट के सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। जो जैसा भी बोले, एवरीबडी शुड मेक एफर्ट्स। आप अटेंड कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं मुझे एडिशनली क्या करना पड़ेगा जिससे सब लोग रेगुलरली आए। I don't know what additional efforts I have to make so that everybody become regular in the class there. But ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में ये है कि सब लोग इसको सुने। तो मैंने माता जी को इसलिए इनवाइट किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जैसे टाइम से क्लास अटेंड कर सके, तो आप भी ऐसे 3-4 मिनट का प्रेजेंटेशन करेंगे तो सब लोगों को मिलेगा कि हाँ वी शुड ऑल्सो मेक फ्यूचर में इस टाइप से जो है हमको अपना ध्यान से सुन के नोट्स बना के, और आप लोग अपना टाइम तो निकाल ही रहे, तो टाइम जब निकाल ही रहे हैं पूरा, तो वाइड उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इतना टाइम निकाल के तो आते हैं कि ध्यान से सुने, नोट्स बनाए, तो जिससे क्या है कि भगवत गीता परफेक्टली समझ में आए। फ्यूचर में आप दूसरे को भी भगवत गीता समझ सकते हैं। ये तो परंपरा ऐसी है कि
इसमें कि आप समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे तो आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स भी बना सकते हैं सबको। तो जब, लेकिन कब हो, जब आपने पूरी तरह समझिए, आपको उसका नॉलेज मिले। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ और श्रद्धा माता जी को एक बार बाकी हैंड ओवर टू जैसे से स्मॉल इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन है, तो जस्ट कह के सब लोग हमारे क्लास में, वो संडे क्लास में जो घर पे होती है वो, उसमें सब 3-3 मिनट का प्रेजेंटेशन हर चैप्टर के बाद करते हैं, 3 मिनट्स का प्रेजेंटेशन करते हैं। क्विज भी होता है, यहाँ तो थोड़ा इजी है बिगनिंग। ये विनीता दीदी है मेरे मामा जी की डॉटर, बचपन से जानती हूँ। इन्होंने आई थिंक ये क्लासेस 2023 में स्टार्ट की है। शी इज डन अ BCom ऑनर्स फ्रॉम कैलकाटा शिक्षा एंड शी स्टेड इन सूरत फॉर 20 years। 6 या 7 साल पहले शिफ्ट हुए अपने 12 years हो गए। कितने साल हो गए आपके शादी को? 32 32 years। She has one daughter who's married and she is come here today to give us a presentation about what we are learning. We should also be able to say हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो दीदी बोलेंगे तो शायद थोड़ा हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे किसी और को बताना है हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं। मैं हिंदी में बोलूँ तो समझ आएगा ना सबको, क्योंकि मैंने लिखा प्रेजेंटेशन अपना हिंदी में ही था और वहाँ भी प्रेजेंटेशन किया था प्रभु जी के साथ में, तो हिंदी में ही किया था। तो कुछ समझ में नहीं आए तो आई कैन ट्रांसलेट दैट, बट मेन मेरा हिंदी में ही है। स्टार्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं प्रभु जी को, मोहनदास जी को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, और जिन्होंने मुझे इस क्लास में आने की परमिशन दी। तो आशा करती हूँ प्रभु जी मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और मेरे इस छोटे से प्रयास का मार्गदर्शन भी करेंगे। पहले मैं भगवत गीता मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश की। मुझे कहीं ना कहीं भगवत गीता इंस्पायर करती थी। पता नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, कभी सुना नहीं था। बचपन में स्कूल में तो कभी पढ़ाया नहीं, तो कभी किसी के गीता में ये लिखा है, कभी कोई बोलता गीता में ये लिखा है, तो मेरे को एकदम लगता कि ऐसा क्या है गीता में, मुझे भी जानना चाहिए। और अपने सनातन धर्मी तो अपने को गीता का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने कई ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन किए। कई बार होता है ना, ऑनलाइन बोल रहे हैं, उनको सुनो, कुछ समझ ही नहीं आया। खुद से भी पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया। इसमें क्या है कि जब तक आपको सामने वाला कोई ठीक से आपको मार्गदर्शन ना करे तो आप उसको समझ नहीं पाते। तो प्रभु जी ने मेरा मार्गदर्शन किया और अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। यहाँ प्रभु जी के पास मैं पहुँची कैसे, मेरी देवरानी है कविता माता जी, तो वो जाती थी इनके पास में। तो मुझे उनसे पता चला कि प्रभु जी के घर पे क्लास होती है। तो फिर माता जी की आज्ञा से, मीरा माता जी की आज्ञा से मुझे वहाँ क्लास में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उनकी आभारी रहूँगी, प्रभु जी की, कविता माता जी की। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया गीत है, जो उन्होंने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को सुनाया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब अर्जुन एकदम कंफ्यूज माइंड में था, भ्रमित था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो धनुष अपना साइड रख के बैठ जाता है कि प्रभु जी आप मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आज का अपना जीवन, मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है कि वो चिंताओं से भ्रमित है, अपने हर समय कंफ्यूज रहते हैं। मैं ये करूं, मैं ये करूं, ना करूं, मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो भगवत गीता भगवान ने उनका जो कंफ्यूजन था वो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में उनको ज्ञान के द्वारा दूर किया। हिंदी लैंग्वेज इजी लैंग्वेज। तो आज का ये भौतिक जगत जो है, आज का जो दुनिया है, इसमें हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव अर्जुन की भांति ही चिंताओं से घिरा हुआ है।
और ये भगवत गीता का प्रयोजन यही है कि उस जीव को, उस भ्रमित इंसान को किस तरह से उबारा जाए, उन अज्ञान से उबारना है और उस चिंताओं से मुक्त करना है। गीता भगवान का हृदय है और कर्म, भक्ति और ज्ञान का जो संयोग है वही गीता है। तो ये जीव कौन है, ये मनुष्य जीव है कौन, ये क्वेश्चन तो आता ही है ना कि हम कौन है। तो उसका परिचय क्या है? जीव परमात्मा का अंश है, वह एक नित्य दास है और वह आत्मा है। हम आत्मा है, ये तो हम पढ़ रहे हैं अभी इंट्रोडक्शन में, तो थोड़ा बहुत आगे जाके आपको भी समझ आएगा। तो हम आत्मा है और हमारा आत्मा का परिचय ही हमारा असली परिचय है। हम सोचते हैं कि हम शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये भौतिक जगत शरीर का घर है, लेकिन आत्मा का घर ये नहीं है। आत्मा का घर, आत्मा का काम, मुख्य काम भौतिक जगत को त्याग कर चरम धाम जाना है, परम धाम जाना है। और परम धाम क्या है? वो आत्मा का घर है। परम धाम भगवान कृष्ण का घर है और हम शुद्ध चेतना के साथ ही भगवान के घर जा सकते हैं। अभी हमारी चेतना कलुषित है, इस कलुषित चेतना के साथ में भगवान के घर पे प्रवेश, एंट्री अलाउड नहीं है, एक तरह से बोला जाए तो उसके लिए हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। तो हम अपनी चेतना कैसे शुद्ध कर सकते हैं? शुद्ध चेतना का अर्थ क्या होता है? शुद्ध चेतना का अर्थ भगवान की इच्छा के अनुसार काम करना। तो अगर शुद्ध चेतना होने पे हमारे सारे कर्म भगवान की इच्छा के अनुसार होने लगेंगे और उन कामों का भार भगवान स्वयं अपने कंधों पे ले लेते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं वही हमें समझना है और उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। हम अपने शरीर से नहीं काम करते, बल्कि मन और बुद्धि से काम करते हैं। अगर हम अपना मन भगवान की सेवा में लगा दें तो भगवान खुद ही उनकी उन इच्छा के अनुसार सारे काम होने लग जाएंगे और फिर हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो हमारी चेतना कलुषित है, इसका मतलब। तो ये कलुषित चेतना क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, सब कुछ मैं ही हूँ, जो कुछ किया है मैंने ही किया है, सब कुछ मेरा है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं हूँ, ये मेरा ही है, यही अपनी कलुषित चेतना है। इसी को हमें त्याग देना है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है, उनकी चेतना संसार की भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। हम तो तुरंत अपने हो जाते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। वो, हम भगवान का अंश है, भगवान परम चेतन है और उनकी चेतना दिव्य है। हम अंश होने के कारण हमारी भी चेतना दिव्य है, लेकिन हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, लेकिन भगवान तो परम भगवान है, वो पूरे जगत के बारे में सोचते हैं। तो वास्तव में वो ही अपने इस परम धाम के इस भौतिक जगत के वही नियंत्रण करते हैं। तो जीवों में भी, अपने मनुष्य जीवन में भी इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि मैं चला रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये भौतिक जगत अपने करने से नहीं चलता है, ये भगवान के नियंत्रण से ही चलता है। जिस तरह एक रिमोट गाड़ी होती है, उसको कौन चलाता है? उसको चलाने वाला कोई और होता है, गाड़ी स्वयं खुद नहीं चलती है। वैसे ही ये जगत भौतिक जगत है, ये इसका नियंत्रण सिर्फ भगवान के हाथ में है। जीव को भगवत धाम जाने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि जब उसको भगवत धाम की, परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी तो वो इस जगत में वापस नहीं आएगा और ईश्वर से संबंध रखने वाला ही वहाँ वैकुंठ लोक या गोलोक में जा सकता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। हमारा जीवन अगले जन्म की तैयारी है। यदि हम इस जीवन में भगवत धाम की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के पश्चात हम भगवान के ही आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा परम धाम ना तो सूर्य के द्वारा, न चंद्रमा के द्वारा, ना ही कोई बिजली के द्वारा, ना ही कोई अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है, लेकिन जो लोग यहाँ आ जाते हैं उन्हें वापस नहीं लौटना होता। भगवान का परम धाम उनकी शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित होता है, जो कि गोलोक कहलाता है, और वहाँ उनका सच्चिदानंद रूप विग्रह रूप है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है सदा रहने वाला, चित्त का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, आनंद का अर्थात आनंदमय। भगवत धाम जाने के लिए हमें अपने कर्मों की शुद्धि करनी होगी।
शुद्ध कर्म भक्ति भी है। भक्ति के द्वारा भी हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। और मनुष्य शरीर एक ऐसा रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंच सकती है। भक्ति का अर्थ है अपने आराध्य की सेवा करना। भक्ति सब इंद्रियों का संस्कार है। भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और इंद्रियां शुद्ध होने पर आत्मा का परमेश्वर से सीधा संबंध स्थापित हो सकता है। भक्ति में आसक्ति होती है, लगाव होता है, प्रेम होता है। अनुराग और प्रेम से भजन करना भी एक तरह की भक्ति ही है। भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है और पूर्ण भगवान है। वह परम धाम और परम सत्य है तथा पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात भगवान के नामों का हमें सदा कीर्तन करना चाहिए। यदि जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण को स्मरण का अभ्यास नहीं करता है तो वो मृत्यु के समय भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। इसीलिए कहते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यदि हमें कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम है तो अपना कर्म करते हुए हम उसका स्मरण करें, उन्हें याद करें। उनका स्मरण भी कर सकते हैं, काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए हम उन्हें याद करते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं। तो आओ भक्तों, कृष्ण के माधुर्य रूप को अपने मन में बसाकर भजन के द्वारा उनको स्मरण करने का अभ्यास करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। भजन करना चाहेंगे? हाँ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। रिपीट करिए मेरे साथ। मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। एक बार विनीता माता जी के लिए हरि बोल प्लीज। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। टीवी ऑन कर दो मुझे, एक बार ऑफ कर दो। टीवी ऑन। क्लास में यही प्लान करते हैं। तो आज का क्लास तो माता जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, माता जी समरी बता दी। और आज के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, मेनली किस टॉपिक पे डिस्कस किया? 4 डिफेक्ट्स। 4 डिफेक्ट्स जो सारे हम में सब में होते हैं। और भगवान परफेक्ट है, उनकी वाणी परफेक्ट है, उस वाणी को, उनके इंस्ट्रक्शन को जो फॉलो करता है पूरी तरीके से, वो इम्परफेक्ट होते हुए भी उसके काम परफेक्ट होंगे क्योंकि वो फॉलो कर रहा है। जैसे माता पिता इम्परफेक्ट है बट बच्चा इम्परफेक्ट है, बच्चा छोटा अज्ञानी है, लेकिन उसको जो माता पिता अगर इंस्ट्रक्शन दे ऐसा ऐसा करना,
तो वो काम करेगा तो उसमें उसको सक्सेस मिलेगी से, क्योंकि वो इम्परफेक्ट होते भी उस परफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। ऐसे भगवान परफेक्ट हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। हम इम्परफेक्ट हैं, हमको कुछ भी नहीं आता, तो भी हम परफेक्ट काम हमारे सक्सेसफुल हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को फॉलो करते हैं, भगवद गीता और ये उनके इंस्ट्रक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।